हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू प्रैक्टिस सेट हिंदी का हम शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। इसमें आपको इतना मैटर दिया जा रहा है कि हिंदी का कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इसमें छूटा हुआ नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की इन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं अपनी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िएगा। उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। उचित से कम मूल्य लगाना मूल्यांकन कहलाएगा या फिर आपका अधिमूल्यन कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया ही नहीं गया है। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। उचित से जो कम मूल्य लगाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अवमूल्यन कहते हैं। अधिमूल्यन यहाँ पर दिया हुआ है तो अधिमूल्यन नहीं कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंगोटी में फांग खेलना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। तो देखिएगा क्या क्या दिया है। पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या फिर दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फांक खेलना क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। यानी कि लंगोटी पहने हुए है फिर भी मतलब खेल खेलने में लगा हुआ है। कहते हैं ना, दरिद्रता है फिर भी आनंद से जी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुणहीन में कौन सा समास है बताना है आपको। क्या पूछा जा रहा है? गुणहीन जो है उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व होगा? बताइएगा। गुणहीन का मतलब क्या हुआ? गुणों से हीन। इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक या फिर अपादान कारक? तो इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक। से लगा है फिर भी अपादान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणों से हीन। तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वज्रायुध में समास होगा। क्या पूछा जा रहा है? वज्रायुध में समास पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया बहुब्री होगा, अव्ययीभाव होगा, आपका देगू होगा या फिर द्वंद्व होगा? बताइए। तो देखिए जैसे कि वज्रायुध का मतलब क्या हुआ? वज्रायुध का मतलब हुआ इंद्र। वज्र किसके पास होता है? इंद्र के पास होता है। ठीक इसी तरह से हम कहें शूलपाणी। क्या कहें? शूलपाणी। तो शूल किसके पास होता है? शिव जी के पास होता है। चक्रपाणी, चक्र किसके पास होता है? कृष्ण जी या विष्णु जी के पास होता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा बहुब्री समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। कैसा शब्द चुनना है जिसमें कि उपसर्ग ना लगा हो? बंगाली है, परिकलन है, स्वचलित है या फिर स्वदत्त है? बताइएगा। ऐसा कौन सा उपसर्ग है, वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली में उपसर्ग नहीं है, परिकलन में परी है, स्वचलित में स्वा है, स्वदत्त में स्वा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। मोती नहीं होगा, दुर्बल नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा या फिर भक्त नहीं होगा? बताइए। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है जो संस्कृत में नहीं है। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो वाह होता है जिसका पेट चेरा होता है वो भी तत्सम होता है, छतरी वाला भी तत्सम होता है, और जो आधे शब्द आते हैं वो भी अधिकतर तत्सम में ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना, भक्त, भक्त को शुद्ध रूप में क्या लिखते हैं? भगत लिखते हैं। इसी तरह से परीक्षा,
ठीक है। परीक्षा को क्या लिखते हैं, परख लिखते हैं। इसी तरह दुर्बल को दुबला लिखते हैं। मोती जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, मोती एकदम शुद्ध दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नुपुर धुनि सोनी में कौन सा रस है, बताइएगा। वात्सलता दिखाई जा रही है, भक्ति है, श्रृंगार है या फिर कौतूहल है। किसमें पूछा जा रहा है, रामचरितमानस का प्रसंग है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सोनी में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन घर कांता ते सुखी तिन गौरी औगर कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भुला सर्व। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा रस है। चौपाई, कौन सा छंद है, रस नहीं पूछा। चौपाई होगा, दोहा होगा, चतुष्पदी होगा या फिर सोरठा होगा, बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें दोहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रहीमन मोही न सुहाय अमीय पियावत मान बिन बरु विष दे बुलाए मान सहित मारिबो भलो। दोहा होगा, सोरठा होगा, बरबय होगा या फिर रोला होगा। तो देखिए आंसर नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी सही होगा, सोरठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय जो है वो किसने लिखा है, वो लिखा है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है, बताइए। जो चीफ की दावत कहानी है उसके लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है। तो देखिएगा भीष्म साहनी दिए हैं, कमलेश्वर दिए हैं और मोहन राकेश दिए हैं और मनोहर श्याम जोशी दिए हैं। तो देखिए भीष्म साहनी चीफ की दावत के लेखक कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर देना है, तो हो जाएंगे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं उनको भी याद कर लीजिए। देखिएगा पहली है तमस और दूसरी है बसंती। ठीक है, दूसरे दिए हैं आपके कमलेश्वर। कमलेश्वर की भी 2-3 इम्पॉर्टेंट रचनाएं वो भी लिख लीजिए। पहला है कितने पाकिस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागमती का वर्णन है, नागमती का वर्णन किस में है, बताइएगा। अखरावट में है, आखिरी कलाम में है, आपका पद्मावत में है या फिर आपका मृगावती में, बताइएगा। नागमती का जो वर्णन है वो किस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत में है। किस में है, नागमती का वर्णन पद्मावत में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगावती के रचनाकार हैं, किसके पूछे जा रहे हैं। मृगावती के रचनाकार ईश्वर दास है, मुल्ला दाऊद है, कुतवन है या फिर जय सिंह है, बताइएगा। देखिए मृगावती है उसके रचनाकार आपके हो जाएंगे कुतुबुन। कौन हो जाएंगे, कुतुबुन। लेकिन मुल्ला दाऊद जो है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रचना बहुत पूछी जाती है, वो हो जाएगी आपकी चंदायन। क्या हो जाएगी, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। पूछ रहे हैं बघेली की जो बोली है वो किस भाषा से संबंधित है। राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी या फिर पश्चिमी, बताइएगा। तो देखिए बघेली जो है वो आती है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी में। और देखिए बघेली में आपकी छत्तीसगढ़ी आती है, अवधी आती है। ठीक है, इसी तरह से आपका बिहारी भाषा जो है उसमें मगही, भोजपुरी और मैथिली आती है। कौन कौन सी आती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। चलिए नेक्स्ट देखिए।
जो पश्चिमी हिंदी दिया, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी में आपकी बांगरू आती है, ब्रजभाषा आती है और खड़ी बोली आती है। ठीक है। और बची कौन सी? राजस्थानी। राजस्थानी में मेवाती आती है और ये खंडौती आती है। कौन सी आती है? हांडौती। चलिए, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनी है, वर्तनी सही करके बतानी है। इसमें से कौन सी सही हो जाएगी? षष्ठ, षष्टम, षष्टम, षष्ठ, बताइएगा। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, षष्ठ जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा आपका? षष्ठ ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है सही रूप में क्या लिखा हुआ है। वर्तनी है, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतरक्षरी या फिर अंताक्षरी? सोचिए, बताइए फटाफट से। तो देखिए, इसमें सही जवाब में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंतराक्षरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शीर, क्या दिया हुआ है? शीर्ततु का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? शीर्त ऋतु का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीत धन ऋतु, अर्थात शीत ऋतु। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो है ना संधि कौन सी है ये बताना ज़रूरी है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जो दोनों मैच करते हुए सही से नहीं लिखा है। देखिए, पूर्व का पूर्वी होता है कि नहीं होता है? बताइए। महेश का भैंस होता है, भ्रमण का भौरा होता है, मास का महीना होता है। तो तीनों ही सही है। मास का महीना भी होता है, भ्रमण का भौरा भी होता है और महेश का भैंस भी होता है। पूर्व का पूर्वी नहीं होता। पूर्व एक नाम है। क्या है? पूर्व एक नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व की जगह क्या होता है? पूरब होता है, पूर्वी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संख्या के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जातिवाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है? बहुवचन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुकृत वर्ण के सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर संबंध कारक है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक है। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए रिवीजन करिए, पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।